जहाँ जहाँ उनके वोटर्स होंगे उस जगह से कोई कटिंग नहीं होगी, तो जिस जगह पे उनके वोटर नहीं होंगे वहाँ पर कोई ना कोई इफ बट लगा के नाम काट। विपक्ष की जीत ही नहीं है, कोई जीत नहीं है किसी के। इलेक्शन कमीशन एज इट इज़ अपनी बात पे कायम है। उन्होंने कहा है क्या, एक तरह से कंसीडर करने को कहा है, करेंगे तो भी उनकी मर्जी, नहीं करेंगे तो। अगर इलेक्शन कमीशन ने माइंड मेकअप कर लिया, जैसा पहले बात आ चुकी है कि इतना % लोग का वोट कटेगा, तो वो काट सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट अशफाक रहमान है। बहुत बहुत स्वागत है आपका अशफाक रहमान साहब। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो राहत देने वाला आ गया है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया है, बल्कि इलेक्शन कमीशन पे उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा आपको जो करना आप अपने तरह करते रहे। वो कंसीडर करने के लिए उसने आधार कार्ड और राशन कार्ड को कहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए इलेक्शन कमीशन उनकी बात को माने ही। आपको लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन नहीं मानेगी उनकी बात पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो आयोग से कहा आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड को शामिल किया जाए। नहीं शामिल किया, उसने कहा कि आप इस पर कंसीडर करें, चूँकि आधार कार्ड के आधार पे आप जाति प्रमाण पत्र बनता है और जाति प्रमाण पत्र को आप मानते हैं, तो इस पर आप इस पर कंसीडर करें। उसने कोई हुक्म नहीं सुनाया और ना ही कोई फैसला। 28 जुलाई को इस पर अभी बहस जारी रहेगी। ये खामोखा मीडिया में बात प्रचारित की जा रही है और अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात है। उसने कोई फैसला नहीं दिया और किसी तरह याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी। इलेक्शन कमीशन के ही फेवर में वो है। वो बात को घुमा फिरा के वही कि इलेक्शन कमीशन को जो इच्छा है, वो जो चाह रही है वो करे। हाँ, एक बात स्पष्ट है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये राइट नहीं है कि वो आपके नागरिकता की जाँच करे। अगर इलेक्शन कमीशन ने माइंड मेकअप कर लिया, जैसा पहले बात आ चुकी है कि इतना % लोग का वोट कटेगा, तो वो काट सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, 25 को मुकम्मल वोटर वेरिफिकेशन का काम जो है खत्म हो जाना है। अब सुनवाई जो है 28 को, तो इस पे क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं, 28 के बाद फिर वही कोई ख़ास, जब तक अदालत से फैसले नहीं आए उस पर कोई बहुत कमेंट नहीं किया जा सकता। मतलब आज अदालत ने कोई फैसला नहीं सुना है, 25 को ये कमेंट कर लेंगे, वो दिखा देंगे कि 7,96,00,000 या कितने मतदाता थे, उसमें से इतने % कट गए। जबकि होना ये चाहिए कि साहब इलेक्शन, मतलब पिछले चुनाव से अभी तक में कुछ जो लोग 18 साल से ऊपर के हो चुके हैं उन सबका नाम जुड़ना चाहिए और वैसे लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी उनका नाम कटना चाहिए। अगर उन्होंने % और फुटेज के हिसाब से काटना शुरू किया तो कितने कटेंगे वो आपको अगस्त में ही पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह की कोई राहत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता का कुछ भी नहीं, बस एक बहस हुई, आपके सामने बात आ गई। उन्होंने कंसीडर करने को जो कहा है उसको आप फैसला मत मानिए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला विपक्ष का जीत है? विपक्ष की जीत से मुराद क्या? विपक्ष तो यही था याची, विपक्ष की जीत ही नहीं है, कोई जीत नहीं है किसी के। इलेक्शन कमीशन एज इट इज़ अपनी बात पे कायम है। उन्होंने कहा है क्या, एक तरह से कंसीडर करने को कहा है, करेंगे तो भी उनकी मर्जी, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तो वही तो, जैसे कहने का मतलब है कि महागठबंधन के लोग चाह रहे हैं कि अभी ये चीज़ नहीं होना था, ये इलेक्शन के बाद भी हो सकता था। तो इस पे इलेक्शन कमीशन बाज़ाब्ता रोक लगा सकता था सिर्फ एक बात पे कि साहब आप नागरिकता की जांच नहीं कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं और जो वोटर ख़त्म हो गए हैं उनका नाम आप काट सकते हैं। ये फैसला दे सकता था। अदालत ने इस तरह का कोई फैसला नहीं दिया। अब आयोग अपने इच्छा पे है, उसकी इच्छा पर है, उसकी जो इच्छा होगी वो करेगा। अच्छा, अभी आपको क्या लगता है, अंदेशा क्या है, वोटर का नाम वेरिफिकेशन लिस्ट से पूरा काट दिया जाएगा? मतलब विपक्षी लोग, देखिए इलेक्शन कमीशन जब तक कोई फाइनल रिजल्ट आपको दे नहीं देता है 25 तारीख के बाद, और सामने चीज़ आ नहीं जा सकती है। लेकिन जो डर समा रहा है विपक्षी दल को, मेरे ख्याल से उनका डर सही है और होगा भी वैसे ही। चूँकि यहाँ पे ऑल ऑफ ए सडन महाराष्ट्र की तरह आप एक एक विधानसभा में 8% वोटर जो बढ़ा दिया था 6 महीने के अंदर में, यहाँ बढ़ा नहीं पाइएगा। यहाँ लोग सजग थे। तो अब दूसरा रास्ता क्या है कि भाई हम अगर किसी को फेवर करना चाहे कोई भी व्यक्ति या कुछ, तो क्या करेगा? अच्छा, मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन से आज लोग इसी तरह डर रहे हैं कि साहब यहाँ पे जहाँ जहाँ उनके वोटर्स होंगे उस जगह से कोई कटिंग नहीं होगी और जहाँ उनके पास तो सारा रिकॉर्ड है,
तो जिस जगह पे उनके वोटर नहीं होंगे वहां पर कोई ना कोई इफ बट लगा के नाम काट दिया मतलब जा ये सकता खेला है। वही, तो अब आखिर मतलब जो भी है लोग कहाँ जाएं? सुप्रीम कोर्ट कहीं में जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे कहने का मतलब है शांति से देखिए। आप अपना मन बनाइए कि साहब किसको सत्ता में रहना चाहिए और किसको सत्ता में नहीं रहना चाहिए। यूनाइट होइए, यूनाइट होकर के अपनी बात को एक तरफ आप आइए, ताकि जब तक इन लोगों को आप सत्ता से अलग नहीं करेंगे, आपके लिए इसी तरह का हर रोज़ एक ना एक परेशानी आती रहे। मतलब पूरी बॉयकॉट कर देना चाहिए इन लोगों को जो इस तरह का खेला अब खेलने ये की। तो पॉलिटिकल पार्टी जाने की वो क्या करेगी। मेरे हिसाब से मुझे जहाँ तक लगता है कि इन लोगों को खुद फैसला करना चाहिए कि हम किधर जाएं। जो लोग आज साथ दे रहे हैं इन सारे मामलों को, कल उनको भी ये झेलना पड़ेगा जब सर्वोच्च न्यायालय का जज ये बात कह दे कि साहब बहुत सारे डॉक्यूमेंट तो आप मांग रहे हैं, ये मैं भी नहीं दे पाऊंगा, तो ये बहुत बड़ी बात हो गई ना। तो उसके बाद भी आज फैसला नहीं अगर कोई आ रहा है कि नहीं साहब इसको स्टे कर दें, इसको रोक लगा दें, जब ये स्टे नहीं कर रहे, चाहते तो स्टे कर सकते हैं कि हम 28 को आगे सुनेंगे, तब तक के लिए ये बात स्टे, तो उन्होंने कोई स्टे तो किया नहीं। इसलिए आप इस बात को यही समझिए कि साहब जो इलेक्शन कमीशन चाह रहा है वही करेगा। इलेक्शन कमीशन की मर्जी पे है, वो आपको कंसीडर करे, आपको कंसीडर ना करे। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। शुक्रिया।